जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका द हिडन हिंदू बुक के अध्याय 2 अनिर्णित आरंभ में। दरवाज़ा खुला और एक महिला अंदर आई। उन्होंने टीम को अपना परिचय देते हुए अपना नाम डॉक्टर शाइस्ता बताया। वह एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थी। उन्हें सम्मोहन विद्या के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पुरस्कृत भी किया गया एवं सराहा गया था और उनके अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई थी। जैसे भी आवश्यकता पड़ती उन्हें सरकार अपने लिए या अपने द्वारा कहीं भी नियुक्त कर देती थी। उन्हें पुणे महाराष्ट्र उनके गृह राज्य में बुलाया गया था। उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास थी। 5.5 फीट लंबी डॉक्टर शाइस्ता सुंदर, गोरी और सुसंस्कृत महिला थी। उनके व्यक्तित्व से आदर एवं गर्व की झलक दिखाई पड़ती थी और वे एक आशावादी आभा अपने चारों ओर बनाए रखती थी। गहरे भूरे रंग के बाल उनकी पीठ तक लहराते थे। वह एक सौम्य मुस्कान अपने चेहरे पर हमेशा बनाए रखती थी। इसके अलावा उन्होंने कढ़ाई की हुई काले रंग की एक कुर्ती, एक सफ़ेद पटियाला सलवार, कंधों पर काले रंग की ओढ़नी और पैरों में पारंपरिक जूतियों का एक जोड़ा पहना हुआ था। भगवान को एक साथ सौंदर्य और बुद्धि बांटने के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन डॉक्टर शाइस्ता के पास ये दोनों थे। सिर से लेकर पांव तक उन्होंने सभी प्रकार की आत्मिक शांति और सफलता के लिए पहने जाने वाले रत्नों को पहना हुआ था। उनकी बाई भुजा पर एक ताबीज बंधा हुआ था और दाएं हाथ में सोने की 2 चूड़ियाँ, गले में एक पतली सोने की चेन और उंगलियों में रत्नों से जड़ित कुछ अंगूठियाँ थी। वह आदमी अभी भी कुर्सी पे बंधा हुआ था और उसके चारों ओर जो चेहरे थे वह उसके कभी नहीं देखे थे। अपने सामने छाया घेरे हुए कोहरे के अलावा वह केवल मेजों के चारों ओर बैठे व्यक्ति की हल्की सी परछाई ही देख पा रहा था। वह अवचेतन रूप से जगा हुआ था। उसका अर्धचेतन अवस्था में होना उसे जबरदस्ती दिए गए नशीले द्रव्यों का प्रभाव था। उसे सब कुछ धुंधला सा प्रतीत हो रहा था। अपने सहकर्मियों से मिलने के बाद डॉक्टर शाइस्ता बंदी के सामने बैठ गई। जिस तरह से वह रोशनी का अभ्यस्त होने के लिए अपनी आंखों को मिचमचाता रहता था, उससे पता लग रहा था कि वह काफ़ी देर से अंधेरे में बैठा हुआ था। डॉक्टर शाइस्ता की आंखें समुद्र के नीले रंग जैसी तीव्र और गहरी थी। उनकी आंखों में सम्मोहन की शक्ति थी। आदमी को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह भी कोई रहस्य अपने में छुपाए बैठा हुआ है। उसी समय उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वह आदमी अब भी बिल्कुल शांत और निश्चिंत था। उसके चेहरे पर कोई भी भय या चिंता की लहर दिखाई नहीं दे रही थी। वह साहसी और आत्मविश्वास से पूर्ण प्रतीत हो रहा था। इस सब के बाद अब पूछताछ शुरू होने वाली थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, आदमी सहजता से अपना परिचय देते हुए बोला, ओम शास्त्री। यदि वह आदमी अपने आप को मुक्त करने की या चिल्लाने की कोशिश करता तो डॉक्टर शाइस्ता को आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ऐसा उन्होंने इससे पहले सभी मामलों में अनुभव किया है। किंतु इस आदमी के धैर्य ने उन्हें व्याकुल कर दिया और उन्होंने डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा। आदमी ने भी अपना सिर डॉक्टर शाइस्ता की नज़रों की दिशा में घुमाया। डॉक्टर श्रीनिवासन की स्पष्ट झलक देखने के लिए उसे थोड़ा आगे तक देखना पड़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह एकाएक चिल्लाया, चिन्ना। सभी लोग चकित होकर उसकी तरफ देखने लगे। क्या? परेशान होकर भारी स्वर में डॉक्टर बन्ना ने पूछा। आदमी डॉक्टर श्रीनिवासन को देखता रहा, जैसे वह उसे काफ़ी लंबे समय से बाद देख रहा हो। डॉक्टर श्रीनिवासन क्रोधित थे। उन्हें लग रहा था कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। वीरभद्र भी इस घटना से हैरान था। वह इस तरह के आदमी से कभी नहीं मिला था। अचानक से किसी ने एक रुई के साथ अघोरी की नाक को ढक दिया। रुई में अजीब सी गंध आ रही थी। ओम शास्त्री धीरे धीरे बेहोश हो गया। ना कोई विचार, ना कोई भावना, और सब कुछ एकाएक शांत हो गया। उसे ये पता भी नहीं था कि अब वह सम्मोहित होने जा रहा है। तुम कौन हो? डॉक्टर शाइस्ता ने बंदी से पूछा, जब वह पूरी तरह से नियंत्रण में हो चुका था। ओम शास्त्री, उसने बेहोशी की हालत में जवाब दिया। ये हम जानते हैं शास्त्री जी, डॉक्टर शाइस्ता ने कहा। हमें वह बताओ जो हम नहीं जानते, उन्होंने आगे कहा। तुम कुछ नहीं जानते, ओम शास्त्री बड़बड़ाया। हाँ शास्त्री जी, हमें चीज़ों का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम यहाँ हो। लेकिन एक बात जो हमें निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि तुम्हारा नाम ओम शास्त्री नहीं है। तुम्हारा असली नाम क्या है? डॉक्टर शाइस्ता ने दोहराया।
मुझे याद नहीं, ओम शास्त्री ने धीमी आवाज में कहा। सम्मोहित व्यक्ति द्वारा एक असामान्य जवाब। डॉक्टर शाइस्ता ने सोचा। अपने हाथों में एक पौराणिक पुस्तक के साथ कुर्सी पर बैठे अभिलाष ने कहा, झूठ। यह झूठ नहीं बोल सकता, विरोध करते हुए डॉक्टर बन्ना बोले। उसे नार्को विश्लेषण की दवाइयाँ दी गई है। डॉक्टर बन्ना साफ तौर पर हताश थे। नार्को, अभिलाष ने अनजान होकर कहा और डॉक्टर बन्ना की ओर जवाब के लिए देखा। यह सच की दवा है, इसे लेने के बाद कोई झूठ नहीं बोल सकता। व्याख्या में कोई दिलचस्पी न रखते हुए डॉक्टर बन्ना ने संक्षेप में उत्तर दिया। डॉक्टर बन्ना का पूरा नाम डॉक्टर तेज बन्ना था। वे एक ईमानदार और प्रौढ़ व्यक्ति थे। वे केवल तार्किकता और बुद्धिमत्ता से ही समझते थे। थोड़े गुस्सेले भी थे। डॉक्टर बन्ना का व्यवहार कई बार अप्रत्याशित रहता था। विश्लेषण परिस्थितियों में भी वे आशावादी हो पाते थे और वे सम्मोहित भी थे। डॉक्टर शाइस्ता ने डॉक्टर बन्ना की सहमति जताते हुए कहा। दोनों ने अभिलाष की ओर देखा। अभिलाष अपने कंधे झटकते और फुसफुसाते हुए बोला, कुछ चीज़ें चिकित्सा विज्ञान से परे हैं, और अपनी पुस्तक पढ़ने लगा। अभिलाष ने अपने जीवन में के 30 साल हिंदू पौराणिक ग्रंथों को पढ़ने में ही गुजार दिए और इसलिए उसे इस क्षेत्र में अपार ज्ञान था। अंबिकापुर नामक एक छोटे से शहर में राजपुरोहितों के साथ एक ब्राह्मण परिवार के वंशज होने के कारण उसे अंधविश्वासी लोगों द्वारा देवताओं की तरह पूजा जाता था। सम्मान और प्रतिष्ठा के उच्चतम रूपों के साथ संपन्न वे अपने दृष्टिकोण में गर्व से संरक्षित था। अपनी गलतियों के लिए दूसरों की आलोचना करना उसके लिए स्वभाव में नहीं था। वह 5 फीट 8 इंच लंबा, थुलथुले शरीर के साथ काले रंग का व्यक्ति था। उसने एक रंग सफ़ेद कुर्ता और नीली डेनिम जींस पहनी हुई थी, जिसमें से निकलती हुई अपनी तोंद से वह अनजान था। वह पौराणिक कथाओं एवं अंधविश्वास का कट्टर अनुयायी था और यह उसके पहनावे से साफ दिखाई दे रहा था। उसने विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनेक रत्नों से जड़ी हुई कई अंगूठियाँ पहनी हुई थी। बिना पूछे वह कभी भी किसी भी समस्या में अपनी अंगूठियों या ग्रह के बारे में टिप्पणी देने से नहीं चूकता था। उसके बाएं हाथ में की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बंधा था और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसके माथे पर यू आकार के चंदन का तिलक लगा हुआ था और पैरों में कोल्हापुरी चप्पलें थी। उसके कंधों पर जूट से बना एक थैला टंगा हुआ था, जिसमें हिंदू मंत्रों पर आधारित कुछ पुस्तकें थीं। जो कुछ भी याद है हमें बताओ शास्त्री जी, मुद्दे पर वापस आते हुए डॉक्टर शाइस्ता बोली। ओम शास्त्री के चेहरे पर अनेक भाव जैसे जैसे वे बोलता गया बदलते गए। मुस्कान, शांति, चिंता और डर। मुझे बंदा बहादुर याद है, ओम शास्त्री आंखें बंद किए हुए बड़बड़ाया। डॉक्टर बन्ना उस नाम को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, मानो वह भी बहादुर को जानते हो। वह कौन है? अभिलाष ने पूछा। मेरे जनरल, शास्त्री ने कहा। क्या वह भी तुम्हारी टीम का हिस्सा है? हाँ। वह अब कहाँ है? वह मर चुके हैं। वह कैसे मरा? उनकी हत्या की गई थी। उसे किसने मारा? फुरकी सर ने मारा। उन्हें और कोई याद है? संजय। कौन संजय? संजय दत्त या संजय सूरी या संजय लीला भंसाली? अभिलाष ने व्यंग्य करते हुए पूछा। जिस लड़की ने अभिलाष से अघोरी के बारे में सवाल किया था वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। LSD यानी कि लिसा सैमुअल डी कोस्टा। पेशे में ये एक हैकर। LSD बहुत सारे ऑनलाइन जालसाजी और बैंक खातों की जब्ती में शामिल थी। 25 साल की उम्र में ही उसने भारतीय साइबर सेल का ध्यान आकर्षित कर लिया था, लेकिन वह इस बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। बिना किसी उपाधि के ही वह निपुण थी। LSD एक सुंदर लड़की थी, शिष्टाचार व देसी एवं अपरिचित थी, लेकिन अपने काम में चतुर और बुद्धिमान थी। अपने काम के अतिरिक्त वह सभी चीज़ों की प्रति लापरवाह थी। शायद संजय मांजरेकर होगा, LSD ने मजाक करते हुए कहा। LSD स्वभाव में बेफिक्र थी उसकी। जी हाँ, शाहिद ही कभी उसके नियंत्रण में होती थी। उसका चेहरा आसानी से पढ़ा जा सकता था। कोई भी उसे देखकर उसके मन में चल रहे विचारों को जान सकता था। LSD के एक छोटे से शहर से आई थी, जिसकी वजह से उसका एक विशेष प्रकार का अप्रभावित लहजा था। उसके काले घुंघराले बाल थे। उसकी आंखें बादामी रंग की थी। उसने एक्सेसरीज के साथ फूलों वाली सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और एक काला मोटा चश्मा जो उसे काफ़ी मॉडर्न लुक दे रहा था, और पैरों में चमकदार
ऊंची हील्स उसके लंबे व सुडौल पैरों को और सुंदर बना रही थी। उसने अपनी कलाई के में अलग अलग रंग के ब्रेसलेट पहने थे और गले में एक कुल्हाड़ी के आकार का पेंडेंट पहना हुआ था। संजय गावलगन का बेटा ओम शास्त्री ने कहा। और तुम उसे कैसे जानते हो? शाइस्ता ने पूछा। वह संजय था जिसने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का युद्ध के दौरान मार्गदर्शन किया था, ओम ने जवाब दिया। वह आगे बोला, मैं हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री था, तब उससे मिला था। मेरा नाम विदुर था। अभिलाष एकदम से नामों के बारे में सोचने लगा और धीरे से बोला, मैंने ये नाम पहले भी सुने हैं। खैर, शाइस्ता आगे बढ़ना चाहती थी। आपको समझ नहीं आ रहा है, यह महाभारत काल में जीवित होने का दावा कर रहा है, अभिलाष तेजी से बोला। तुम चाहते हो कि मैं इसकी सभी पौराणिक बकवास पर विश्वास करूं? यह बकवास नहीं है, आप बकवास हो। इससे पहले कि अभिलाष अपना वाक्य पूरा कर पाता, शाइस्ता ने दूसरा प्रश्न उससे पूछा। और कौन से नाम है तुम्हारे पास शास्त्री जी? सुषेण, ओम शास्त्री ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तुमने सुषेण के रूप में क्या किया? शाइस्ता ने जोर देकर पूछा। मैं एक वेद था। केवल यही ना? केवल यही है या तुमने और भी किसी नाम का उपयोग किया था? शाइस्ता ने पूछा। मैं एक बार विष्णुगुप्त भी था, उसने जवाब दिया। शाइस्ता ने एक और नाम सुनते ही अपनी आंखें तरते हुए उत्तेजित होकर अपने हाथ हवा में झटक दिए। और तुमने विष्णुगुप्त के रूप में क्या किया? उन्होंने व्याग्रा से पूछा। ओम शास्त्री कुछ बड़बड़ाते लगा, पर वह क्या बोल रहा था यह किसी की समझ में नहीं आया। व्याघ्रिव तिष्ठति जरा परिजयन्ति रोगाश्च शत्रव इन परहन्तिम देहम आशुच परस्वीत बिन घटा दिवाम्ब लोकास्थ व्याहितम माँ चरित्रम चरित्रम। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं अध्याय 3 में।